चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर कार हादसे के मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी दिनेश अब भी फरार है। आरोपी दिनेश की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने ऑडी कार को जब्त कर ली है और घटना में कुछ और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर, इस मामले को लेकर अब तक जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, मुख्य आरोपी दिनेश जो कि अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी दिनेश की पुलिस तलाश कर रही है और ऑडी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस घटना में कुछ और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर कार हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्य आरोपी दिनेश जो कि अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि मुख्य आरोपी की तलाश को लेकर टीमें गठित की गई हैं और मुख्य आरोपी को पकड़ने की लगातार कवायद जारी है। पुलिस ने ऑडी कार को जब्त कर ली है और आपको बता दें कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। ऑडी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस घटना में कुछ और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शशि हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से जुड़ चुके हैं। शशि, ये जो पूरा मामला है ऑडी कांड का, आखिर गुनाहगार कहां छुपा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मामले को तफ्तीश लगातार पुलिस कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी तक पुलिस तलाश कर रही है आरोपी की। आरोपी अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस ने मोबाइल और दूसरे जरिए ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल फोन लगातार आरोपी का बंद आ रहा है। अभी भी घायलों में से 10 लोग एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो अपने स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में है। कुछ लोगों की, इनमें से 2 लोगों की स्थिति थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि मौके से आरोपी भागा कैसे। अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि 1 से 2 संदिग्ध और हैं जो अलग अलग वीडियो में दिख रहे हैं, जो आरोपी के साथ भी दिखे, उसको पीटते भी दिखे। उन्हीं लोगों पर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं उन्होंने आरोपी को भागने में मदद तो नहीं की, क्योंकि बाकी जो 3 लोग थे वो पकड़ लिए गए और जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब पी थी और बाकी 3 ने नहीं पी थी, लेकिन अगर वो फरार हो गया, उसका मेडिकल मुआयना नहीं किया जा सका, तो उसके ब्लड सैंपल नहीं लिए जा सके, उसके ब्लड सैंपल नहीं लिए जा सके तो उसकी जांच नहीं होगी, और जांच नहीं है तो ये एस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा कि उसने शराब पी रखी थी। लिहाजा प्राइमा फेसी ये केस कमजोर पड़ सकता है। रही बात दूसरी, तकरीबन 8 महीने हो गए थे जब इस गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया था। तो इंश्योरेंस खत्म होने के बाद में मुआवजे के ऊपर संकट ऐसा कि जो ओनर है, राधे कृष्ण ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट अगर मुआवजा दे सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है। ड्राइवर चला रहा था, ट्रस्ट इसकी किस हद तक जिम्मेदारी ले सकेगा, ये सारे लिटिगेशन के प्रोसीजर होंगे। लेकिन जो मृतक परिवार है वो अब केवल सरकारी मुआवजे पर आश्रित रहेगा और उसको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलने वाले मुआवजे की संभावनाएं खत्म हो गई है, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया था। ऐसी सूरत में परिवहन विभाग ने ये तो कहा है कि वो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, लेकिन मृतकों को, उनके परिजनों को और घायलों को मुआवजे की स्थिति क्या रहेगी, कम से कम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्या मिल सकेगा, इसको लेकर स्थिति साफ है कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। अब वो सरकारी मदद के ऊपर ही आश्रित है। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, उसके बाद में मुआवजे की जो भी प्रक्रिया होगी वो होगी, लेकिन एक्शन उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही संभव हो सकेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जालौर से आपको बता दें, झाब पंचायत समिति रद्द करने का विरोध हो रहा है। पिछले 14 दिनों से ग्रामीणों का धरना जारी है। 24 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। 6 महिलाएं, 2 पुरुषों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। झाब को दोबारा पंचायत समिति बनाने की मांग हो रही है। अब तक किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली है और मांगे पूरी नहीं होने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। 24 गांव के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं। पिछले 14 दिनों से ग्रामीण ये धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि मांगों को लेकर अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। कतई न्याय संगत नहीं है, आप बिल्कुल गलत है। और मैं यह मांग करनी चाहूँ कि आप अजय समय रहते राज्य सरकार पर विचार कर और भागने के बजाय जनता की सुविधा में देखते हुए
वापस इन्हें जहाब की घोषणा करे कतई न्याय संगत नहीं है और बिल्कुल गलत है। और मैं यह मांग करनी चाहूँ कि आप अजय समय रहते राज्य सरकार पास विचार कर और भागने के बजाय जनता की सुविधा ने देखते हुए वापस इन्हें जहाब की। और भरत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। भरत, देखिए 24 गांव के सैकड़ों लोग पिछले 14 दिनों से ये धरना दे रहे हैं, लेकिन क्या अब तक इनकी जो मांगे हैं उस पर सुनवाई हो पाई है? और जरा ये भी बताइए कि आखिर इनकी मांगे क्या है जिसको लेकर अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जहां पंचायत समिति पूर्व में सरकार द्वारा गठित की गई थी, लेकिन कुछ ही राजनीतिक पॉलिटिकल्स के अनुसार देखा गया था बहादुरना, जो कि वहां से बहादुरना से जीवाराम चौधरी है, वो निर्दलीय विधायक है और उन्होंने वहां करवाने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। और स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो पूर्व में सरकार ने घोषित की थी जहां पंचायत समिति को यथावत रखी जाए, जिसको लेकर आज 14 दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि 13 तारीख को स्थानीय और 24 गांव के लोगों ने कहा है कि चित्तलवाना उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और रास्ता जाम करने की चेतावनी दी है। हालांकि स्थिति मौके की बताई जाए तो 14 दिन बीत चुके, लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर उनकी सुनने के लिए न कोई राजनीतिक अफसर पहुंचा है, न कोई प्रशासनिक अफसर पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए भरत, जैसा कि आपने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर कई लंबे समय से जो मांगे थी इस पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब आगे की रणनीति इनकी ओर से क्या बनाई जा रही है? क्या कोई आश्वासन मिल पाया है भूख हड़ताल के बाद? जी, स्थानीय लोगों का जो धरने पे बैठे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि स्थानीय जहां पर धरने पे बैठे उन्होंने बताया कि हम 24 गांव के लोग ट्रैक्टरों व गाड़ियों के माध्यम से उपखंड मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद पूरी उपखंड मुख्यालय पर रैली निकालेंगे। हालांकि इनका आरोप यही है कि हमको जहां पंचायत समिति पुनर्गठित की जाए, अन्यथा हम जहां बहादुरना पंचायत समिति में नहीं जाएंगे, हम चितरवाला पंचायत समिति में सम्मिलित होंगे। ठीक है भरत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए डीग से बड़ी खबर जान लीजिए। डीग में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। अनाथ बच्चियों की शादी के नाम पर ठगी की वारदातें हो रही थी और शादी का विज्ञापन डालकर ठगी कर रहे थे। पिछले 3 सालों से ये गिरोह ठगी का काम कर रहा था। अब तक करोड़ों की ठगी कर चुके हैं आरोपी। डीग के कैथवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हमला हुआ। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रास्ता रोककर बदमाशों ने पैसे की मांग की थी और पुलिस ने इस मामले में अब तफ्तीश भी शुरू कर दी है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर से बड़ी खबर, शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने मारपीट की। अरुण कुमार पिता कांतिलाल खराड़ी निवासी पाडली सासरपुर का है। ये घर से आया है और आने के बाद नवाडेरा होली चौक पर पहुंचा। वहां पर एक विक्की नाम का लड़का है नवाडेरा का, उसने कोई शराब वराब के पैसे कोई मांगे। इस बात को लेकर के ये आपस में झगड़ गए। इसने विक्की ने कोई क्या मारा है ये चीज़ ये अभी नहीं बता पा रहे और इस संबंध में इसने रिपोर्ट दी है थाने पर। ये हॉस्पिटल पे रिपोर्ट दी है, जो प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बर्फ जमा दी है। प्रदेश के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु और उससे भी नीचे चला गया है। जैसलमेर, नागौर, सीकर जिलों में कई इलाके में बर्फ जम गई है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2 और नागौर में 1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी का सितम अगले कुछ दिन और जारी रहने की संभावना है। आज 2 जिलों में सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 14 और 15 जनवरी के बाद ही कुछ राहत मिलने की संभावना है। उधर कड़ाके की ठंड के कारण जयपुर समेत 11 जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और 15 ऐसी जगहों पर जहां लगातार ठंड की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। कुछ जिलों में समय भी स्कूलों में बदल दिया गया है। रविवार को उदयपुर में घने कोहरे के कारण 7 फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई थी।